सांस लेते हैं तो प्लेयर या तो रूल्ड आउट हो जाता है या फिर भाई इंजरी की खबर आ जाती है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे। WTC का फाइनल का रास्ता तो बहुत दूर की बात है। मेरा शुभमन गिल आखिरकार करे तो करे क्या करे, वो खुद दुखी हो रखा है इन सारी इंजरीज के चलते हुए। भाई कप्तान मजबूती महसूस नहीं फील कर पाता अगर इस तरीके से रूल्ड आउट हुए पड़े रहेंगे तो सारी मतलब उस तरीके से। देखो साई सुदर्शन, यार मैं रिप्लेसमेंट को लेके तो बात करूंगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं लगता कि ये सेलेक्ट कुछ भी करके कर लेते हैं जैसे तैसे करके? यार एक बात बताओ, एक लड़का पूरी सीरीज खेलने के लायक ही नहीं है इंजरी के चलते, वैसे नहीं वैसे इंजरी के चलते, फिर उसको सब्जेक्ट टू फिटनेस करके सेलेक्ट क्यों करते हो? फिर दूसरा ड्रामा आता है, नहीं वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। अरे टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे मतलब, तो इसका मतलब पहला टेस्ट मैच मिस हो सकता है। नहीं नहीं, फिर सूत्र खबर देंगे 8 तारीख को पहुंच जाएंगे। ओ यार भाई प्लेयर है, फूफा थोड़ी है कि एन फेरो के टाइम पे पहले ही पहुंचना जरूरी है, या बुआ को पहले ले जाओ फूफा बाद में आते रहेंगे। ये थोड़ी चल रहा है यार भाई यहाँ पे यार। तो ये समझ में नहीं आता है कि सेलेक्ट कर किस बेसिस पे लेते हैं। वो जो 15 का चिट्ठा आता है, जब स्कोर आता है तो उसमें नाम क्यों लिख देते हैं वो बिंदी लगा के, स्टार लगा के? जब तो देखो पहले बुमराह का लिखा है इन लोगों ने, बुमराह रूल्ड आउट, फिर इन्होंने साई का लिखा, अब साई रूल्ड आउट। भाई लोगों बताओ यार। और साई सुदर्शन, एक बात बता दूं मैं, रूल्ड आउट हुआ है, ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी उसके करियर को लेके। एग्री कर देना यहीं के यहीं, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल अगर समझदार है छोड़ेगा नहीं अब यहां से। जो पारी उसने वार्म अप गेम में खेली है, मैं आऊंगा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन वैसा ही कुछ अगर उसने रिपीट कर दिया और अगर बार बार कर दिया इन दोनों टेस्ट मैचों में, फिर कैसे बाहर करोगे बे? नहीं, मैं तो एज गोती आपको बता चुका था पहले ही, मैं तो अपने वासी को खिला देता अगर वासी होता, तो वहां वासी भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे आरसीबी का लड़का खिलाना पड़ा ना मजबूरी में, और वो आरसीबी का लड़का 142 पे नॉट आउट भी है आज। तो उस तरीके से भाई लोगों, ठीक है वो बाद में आएंगे, लेकिन कौन होगा साई सुदर्शन का रिप्लेसमेंट? मुझे मालूम है तुम लोग सीएसके के हेटर्स हो, मुझे मालूम है तुम मेरे पीले कपड़े को देखना नहीं चाहते हो, मुझे मालूम है तुम मेरे मंद मंद मुस्कुराहट के मालिक मेरा महेंद्र भाई का लेगेसी को आगे लेके जाने वाला संतरी टोपी श्री ऋतुराज गायकवाड़ जी, जो कि तकरीबन गौट आदमी हैं। तुम्हारे मुंह से उस आदमी का नाम नहीं निकलेगा, जबकि वो गोल्ड मेडलिस्ट कैप्टन भी है। अभी अभी 2 चिंटुओं के मैसेज आए थे मुझे वेटिंग में ही, अरे भाई उस कहा मैं सामा जा क्यों जाते, पहले तो आधा घंटा सुन लिया कर। मैं यहाँ पे आवाज उठा रहा हूं, मेरी आवाज उठाने में मजाक हो रहा है यार भैया, मेरा तरीका है आवाज उठाने का, मैं उठा रहा हूं आवाज ऋतुराज गायकवाड़ जी के लिए। मेरा ये मानना था भाई, और मेरे दिल में आज भी वो दर्द है, वो पेन है, वो पीड़ा है, वो कष्ट है कि आफ्टर रोहित शर्मा और आफ्टर विराट कोहली जब एग्जिट हो गई थी, उनकी रिटायरमेंट हो गई थी टेस्ट क्रिकेट से, तो श्री ऋतुराज गायकवाड़ जी का वहां पे नाम क्यों नहीं आया? मुझे ये बताओ पहले तो। इस टाइम पे देश की जरूरत है ऋतुराज गायकवाड़, मेरे थाला का आदमी है, भरोसेमंद इंसान है, मंद मंद मुस्कुराहट का मालिक है, नीचे नीचे यूं यूं खेलता है, बहुत बढ़िया भाई लोगों। मेरा तो वोट जाता है भाई ऋतुराज गायकवाड़ जी के लिए, क्योंकि आखिरकार करानी मैंने बेइज्जती ही है अपनी, क्योंकि उसको लेना है नहीं इन लोगों ने। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। भाई शुभमन गिल भी कभी गर्दन में दिक्कत हो जाती है और फिंगर में भी कुछ प्रॉब्लम हो रखी है भाई। यार इंजरीज ने पागल कर रखा है, परफॉर्मेंस 2 आती है, इंजरी 8 आती है भाई, और अब तो 13-14 तक पहुंच गया है नंबर, उस पर बात करूंगा आने वाले टाइम पे। ऋतुराज गायकवाड़, श्री ऋतुराज गायकवाड़ जी गोट आदमी के अलावा अगर कोई दूसरे ऑप्शंस यहां हो सकते हैं, खबरें चल रही हैं करुण नायर की भी, डीर की गिरगिट की भी, जो कि मेरे को दम नहीं लग रहा है, फिर सरफराज खान का यहां पे नाम आ रहा है, और मेरी तो यहां पे एक और बंदे को लेके आवाज उठानी बनती है। अभिमन्यु ईश्वरन कहां है ये बताओ? नहीं ये बताओ तुम भाई, वो लड़का जो है शेख रशीद,
ठीक है, नया बच्चा, नया लड़का, यंगस्टर है, सारी बातें ठीक हैं, पर उसका कहाँ नाम निशान भी नहीं है जो पानी यार तुम्हें नींबू निचोड़ निचोड़ के पानी पिलाया उस आदमी ने यार, अभिमन्यु ईश्वरन ने, उसका नाम भी नहीं डालते भाई यार, कोई मतलब खबरें नहीं आती हैं, रूमर्स भी नहीं आ रहे हैं, मतलब उस तरीके से। ये स्टोरी लगाई थी भाई लोगों सरफराज खान ने कुछ ही टाइम पहले, आई मे नॉट फिट इन बट आई विल फाइट विद एवरीथिंग आई हैव गॉट, तो इस तरीके से कुछ एक स्टोरी लगाई थी सरफराज ने। और अगर सरफराज की सिलेक्शन नहीं हुई ना तो ये स्टोरी नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि कुछ ही घंटे के बाद साई रूल्ड आउट हो गया। और पता तो देवदत्त पडिक्कल को भी नहीं था खेलने से पहले ये वो पारी अच्छी कि मेरे को सच में 3 नंबर पे रख लेंगे ये, पर हाँ चांसेस तो क्रिएट हो रखे थे, बट चलो वो तो अच्छी बात है, वहाँ रख लेंगे भाई लोगों। तो ये है भाई रिप्लेसमेंट को लेके। बाकी यार मैं जो परफॉर्मेंस को लेके बात करूं, क्या करूं भाई, इंजरीज का ये देखो, और तुम्हारा सच्चा नाच बैठ जरे तुम्हारा रे, देखियो रे भाई रे भाई, इतना ही तो मेरे गौतम गंभीर का वो प्रमाण पत्र है, इतना ही बड़ा है वो भी तकरीबन। अरले भाई ये देखो भाई, इंजरीज की लिस्ट देखो भाई लोगों आप। यार मैं ना अभी गांव गया हुआ था कुछ ही घंटों पहले, मेरे को बता देते कोई देसी वैद्य भाई, मैं वहाँ पे ढूंढ लेता यार भाई, यार उसी से कॉन्ट्रैक्ट करवा देता इन लोगों का। भाई देश में अगर कोई है भाई कोई बढ़िया से उस तरीके से काम करने वाले तो इनसे मिलो भाई, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यार, बंदा सेलेक्ट करके रूल्ड आउट कर देते हैं ये मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि प्लेयर भी इंजरी छुपा रहे हैं अब। हेलो, ये कहीं ऐसे तो नहीं दवाई ले रहे, लेके बताऊं, 1 सेकंड बताना जरा, ऐसे तो नहीं दवाइयां ले रही है। हम यहाँ डॉक्टर भाई लोगों को तो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। मान लो सपोज करो ये दवाई है, सपोज करो किसी डॉक्टर भाई ने दवाई दी हो, ये ऐसे तो नहीं दवाई ले रही हूं करके, ऐसे तो नहीं दवाइयां ले रही है। ये कैसे हो सकता है भाई? हार्दिक पांड्या की और नीतीश कुमार रेड्डी की तो सेम इंजरी है भाई, ठीक है। हाँ, कोई कईयों का जांग में प्रॉब्लम हो रखी है, कईयों का कुछ दिक्कत है, कईयों का कुछ दिक्कत है, तो एक हैमस्ट्रिंग नहीं सूत में आ रही है। जस्सी का भी कुछ इसी तरीके से बैक रिलेटेड इशू चल ही रहा है, इतने टाइम से चल रहा है। हर्षित राणा का भी हैमस्ट्रिंग का कुछ प्रॉब्लम है। साई सुदर्शन का स्ट्रेस रिएक्शन इन हिज राइट फुट, अच्छा वो हो गया। वरुण चक्रवर्ती का भी हैमस्ट्रिंग का कुछ है। आकाशदीप का भी कुछ स्ट्रेस फ्रैक्चर कुछ है भाई, लोअर बैक का कुछ है। अशोक शर्मा अभी आया, नया लड़का, ताज़ा है, उसका भी भाई कुछ फ्रैक्चर वगैरह है कुछ। सुयांश वो नी इंजरी है। युद्धवीर शोल्डर इंजरी है। मेरा रियान, ये देखो भाई लोगों, पता लग गया रियान इंजर्ड है। उसके बाद हिमांशु, ये तो सारी इंजरी ही आ गई। कितने लोग हो गए? 13 बंदे हो गए भाई। तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये, और ये कम नहीं हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है। और ये सारे फॉर्मेट से रिलेटेड प्लेयर हैं, किसी एक फॉर्मेट से रिलेटेड ये है नहीं भाई लोग उस तरीके। जासू फिर भंडारे से खाली उठ के आ गया, क्या किया भाई? अरे कभी तो कुछ करके आओ भाई, भंडारे में भी कुछ खा पी के आओ। हमेशा भूखा उठ के आ जाता भंडारे से यार। सुबह सुबह बस एक ही एक्साइटमेंट थी कि मेरा जस्सू कुछ करके जाएगा। मतलब मेरे को भंडारे में कुछ नहीं खाना, अपनी चप्पल और चोरी करवा लेनी है बाहर से। भाई डिनर तो अच्छा होता है, लेकिन श्रीलंका वालों ने भंडारा लगा रखा, तो वहां पे भी खाना होता है। देखो देवदत्त पडिक्कल सुबह बैठा था अपनी पत्तल लेके बढ़िया मस्त तरीके से, और शाम को भी वो नोट आउट उठ रहा है। अब वो कह के गया है मैं फिर आऊंगा कल खाने, हाँ थोड़ा तड़का दोबारा मार के रखे। यार क्या करते हो भाई यार? और इतने बाहर का बॉल खेल दिया यार, बताओ यार भाई यार। सारी जिम्मेदारी फिर दमाद होनियों पे आन पड़ी।
दामाद होनियों पे तो कल ही आन पड़ी थी, 7 तारीख को ही जिम्मेदारी, जब ये पता लगा कि शुभमन गिल नहीं है। वो बाद में आता हूं शुभमन गिल पे, लेकिन मैं अभी जस्सू पे बात कर रहा हूं। और जो लोग जस्सू को गलत बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लड़की के साथ डिनर करके आया, यार तुम्हारा कोई काम नहीं होना चाहिए इन सारी चीजों पे। दोस्ती दोस्ती होती है, दोस्ती में आधार कार्ड नहीं देखा जाता है, दोस्ती में डेट ऑफ बर्थ वगैरह थोड़ी देखी, दोस्ती दोस्ती है यार, उसमें क्या दिक्कत है यार। उस वाले घटना को इस वाले फेलियर से क्यों जोड़ रहे हो तुम लोग यार? तुम्हारी खुद की किसी से गलबात है नहीं, किसी दूसरे की हो जाए तुमसे सहन नहीं होती यार भाई। यार साफ साफ दिखता है तुम्हारा जलन है तुम्हारी, और कुछ नहीं है। तुम्हें भी कोई एक दिन ऐसा धोखा देकर जाएगी, ऐसी जगह से धक्का मार के जाएगी, दूसरों को कहता फिरेगा भाई अकेले रहा करो, अकेले बढ़िया भैया, ठीक है, थोड़ा सहन किया करो। तो भाई लोगों, यशस्वी जायसवाल आज खाली उठ के चला गया। पता नहीं है, बार बार 2-3 बार ऐसा हो चुका है। सब बढ़िया से खा पी के आते हैं, ये या तो पता नहीं इसकी, या तो कोई पत्तल खींच लेता है या फिर ये खुद ही उठ के चला जाता है, मेरे को समझ में नहीं आती। 0 पे आउट हो गया यार, बताओ यार भाई, यार क्या है यार, मतलब हद हो गई। उधर देखो गुरनूर बराड़ ने जाते जाते क्या कारनामा करके गया है भाई। वो ये देखो जरा स्कोर कार्ड की तरफ हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। 2 बॉल में 0 किया है जस्सू ने। फिर आता है भाई लोगों राहुलिया, दामाद होनी आते हैं भाई। फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी कंधों पे आन पड़ी थी दामाद होनियों के। बॉलिंग टाइम पे ही रिपीट पे लगाने वाला छक्का था और एक चौका बहुत अच्छा प्यारा मारा है। वैसे 5 मारे हैं टोटल चौके, 40 रन बनाए हैं 67 बॉल के अंदर। और इसमें ऐसा होता है कि कोई भी आ रहा होता है, कोई भी बल्लेबाजी कर रहा होता है, लेकिन ओपनर हमारे पक्के ही गए थे। 3 नंबर भी पक्का ही गया था हमारा। मेरे गौती को आफत आती है 4 नंबर 5 नंबर के बाद, उस हिसाब से वो चलो शुभमन गिल था नहीं वहाँ पे उस तरीके। थोड़ी और बड़ी हो सकती थी पारी, क्योंकि वो थोड़ा सा विकेट फेंक दिया, मतलब उस तरीके से दामाद जी जज्बाती हो गए थे बेसिकली। हाँ, थोड़ा सा काबू से बाहर हो गए थे उस टाइम, छक्का मारने जा रहे थे तो वहाँ पे धर लिया गया था। ठीक है, छोटा सा बच्चा है वो इतना सा जिसने आउट किया। चल कोई बात नहीं यार, बच्चा भी कुछ घर लेके जाए अपने, उसको भी अपने मम्मी पापा को जाके बताना है कि भाई मैं ऐसे ऐसे इंडिया का राहुलिया आउट करके आया हूँ, तो आज मेरे लिए थोड़ा सा चूरमे का इंतजाम किया जाए। तो उसके लिए भी चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। लड़के का नाम था नुआन था करके लड़के का नाम था। और ये श्रीलंका वाले एक कॉमेंट्री ऐसी कर रहे हैं जैसे WTC का फाइनल चल रहा हो, ये वार्म अप गेम है। फिर आता है भाई देवदत्त पडिक्कल, बहुत अच्छी पारी खेला देवदत्त पडिक्कल, अपना शतक पूरा करके चला गया था। क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है, जब 50 करना हो तो आप जा सकते हो बाहर, या बुला लेते हैं कोच साहब बाहर से, ठीक है, क्योंकि दूसरों को मौका देना होता है। तो देवू ने भाई RCB का भरोसेमंद खिलाड़ी मेरा देवदत्त पडिक्कल 142 करके अभी भी नॉट आउट है। और अच्छी बात क्या है कि बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है वो, 86.59 का इस टाइम पे स्ट्राइक रेट है। 164 बॉल में 142 बनाए हैं, छक्का कोई मारा नहीं है, 18 चौके मारे हैं। क्योंकि विराट कोहली के साथ RCB में काफ़ी लंबी लंबी पार्टनरशिप होती है, तो उस हिसाब से मतलब चलता रहता है। तो बताना होता है कि 18 फॉर अ रीजन, थोड़ा सा करना होता है। देखिए देश की सेवा करनी है, लेकिन थोड़ा वो भी बताना होता है कि कहाँ से आए। फिर आता है भाई लोगों रविंद्र जडेजा नंबर 4 पे। अब नंबर 4 पे जैसे ही रविंद्र जडेजा आता है, लोगों की फट के 274 हो जाती है। इनको नहीं लेना देना मतलब कि गिल की क्या खबर है क्या नहीं है, सब गौती को पकड़ के झूल गए भाई उस टाइम पे। मुझे खुद मैसेज, एक का तो इतना बड़ा मैसेज आ रखा, भैया देखना भैया नाश कर दिया। मैं क्या हो गया भैया, देखना जडेजा 4 पे, भैया गिल का भी करियर खत्म है, इंजरी हो रखी उसको, खेल नहीं रहा है वो, नेट्स में भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है अभी। कुछ कह रहे हैं कि जिस उंगली में रिंग पहनने की उम्र में इंजरी करवा बैठी मेरी प्रिंस। रविंद्र जडेजा ना, कोई माने या ना माने, बहुत तगड़े, तुम्हें हो सकता है बोर लगे, पर बहुत अच्छे तरीके से ना ऑपोजिशन टीम को पूरा ग्राइंड करता है वो बंदा अपने बल्ले से। सामने वाली टीम को ना मारता है, लेकिन थका के मारता है।
प्रॉपर जो टिपिकल बैट्समैन होता है ना टेस्ट क्रिकेट का, उतना टाइम लेके खेलता है भाई रविंद्र जडेजा। कोई जल्दबाजी नहीं दिखती, कोई कुछ नहीं, पूरा प्रॉपर टाइम लेके चलता है। अगर कोई बिना मतलब के उंगलीबाजी ना करे तो हाँ, कई बार रनआउट वगैरह में तो हो जाता है शामिल, लेकिन पूरा प्रॉपर टाइम लेके खेलता है भाई। आज भी 63 रन बनाए हैं, 117 बॉल। रुकना बहुत बड़ी ताकत है वहां पे, तो भाई रविंद्र जडेजा रुक के खेलता है। उसके बाद आता है भाई लोगों अपना ऋषभ पंत आता है भाई। उसके बाद ऋषभ पंत ने 5 बॉल में 2 रन बनाए भाई लोगों। नहीं, वो प्रॉपर आउट होके गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पारी जो है वो या रिटायर्ड आउट हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रिटायर्ड हर्ड, रिटायर्ड आउट, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब वो फिर पेशेंस वाली बात आ जाती है। रविंद्र जडेजा पूरा एकदम ऐसा लगता है जैसे खब्बे हाथ का पुजारा खेल रहा है, प्रॉपर टाइम ले रहा है। और भाई ऋषभ पंत ना इस टाइम पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है, पता नहीं ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। देखो वनडे उसको बाहर कर दिया बिना मतलब के, बुरा नहीं था। संजू भी बुरा नहीं है वहां पे बाय द वे, ठीक है। टेस्ट एक अच्छा खासा फॉर्मेट बचा हुआ था, T20 में भी कंसीडर करना बंद कर दिया है। तो अब उसको कुछ साबित करना है कि मैं हूं और मैं वही हूं। अब उस चक्कर में क्या, और जुरेल और लगा रखा है पीछे। अच्छा, जुरेल भी आज पूरा साथ देके गया, कोई बात नहीं भैया, एज ए विकेट कीपर आप फेल हुए हो, एज ए विकेट कीपर मैं भी रिप्लेसमेंट के तौर पे फेल हो रहा हूं। लेकिन वो पता नहीं कुछ बेचैनी सी है उसमें ऋषभ पंत में। एक ट्वीट ही तो किया है यार मुख्यमंत्री जी को, ठीक है थोड़ा रात को किया है तो क्या हो गया यार, टाइम रात को ही होता है भाई। मैंने भी अपना जब रिजाइन डाला था, तो जब मैं नौकरी कर रहा था एक समय पे, तो मैंने रात को 2:30 बजे ही डाला था रिजाइन भी। मेरे पास सुबह सुबह HR आ गया। HR कहता भाई क्या होगा भाई सेट रेस में है। मैं क्या सेट रेस में नहीं, मेरा टाइम ही उस टाइम होता है, मेरा फ्री टाइम होता है उस टाइम पे। एडिटिंग वगैरह करता था मैं घर पे, पहले से ही करने लग गया था। मैं क्या मेरा रिलैक्स, मैं फ्री टाइम होता है मेरा उस टाइम पे, उसी टाइम पे मेरे को होश आता है। कह रहे अच्छा, मेरे को लगा डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में जाए मेरा जूता। तो भाई कह रहे हैं ऋषभ पंत ने कहते पी पा के ट्वीट कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है यार, थोड़ा प्रॉपर्टी मांगी थी भाई, कुछ है भाई। यहाँ पे ट्वीट किया भाई उन्होंने मुख्यमंत्री जी को वहाँ उत्तराखंड के, और मुख्यमंत्री जी ने आगे से रिप्लाई भी कर दिया है। तो उनको प्रॉपर्टी देने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी नींव में क्यों दर्द हो रहा है, मेरे को ये पूछना है। दे दो 200 गज मांग रहा है, दे दो, बात खत्म करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या था रे ये पंत, ये क्या था ये, चलो कोई बात। फिर भाई लोगों उसके बाद आता है ध्रुव जुरेल, जो कि फेल हो गया, 9 बॉल में 1 रन किया। मानव ने अच्छा डेडिकेशन दिखाया। मानव ने ये भी बताया कि मैं ये कर लूँगा, और वो करता है, बल्लेबाजी अच्छी करता है, बढ़िया कर लेता है। 90 बॉल में 41 रन किए हैं, ठीक है। कुलदीप यादव को क्या करने भेजा था मेरे को ये नहीं समझ में नहीं आ रहा। 15 बॉल में 1 रन बनाया है, बाहर बुला लिया गया है। उसके बाद सिराज 8 में 1 करके गया है। लेकिन फिर सारांश आता है, सारांश ने अच्छा यहाँ पे योगदान दिया, और सारांश मेरी 11 में भी इसी वजह से होगा क्योंकि वो अच्छा कर लेता है, बल्ले से ठीक कर लेता है। जरूरत पड़ जाएगी, कभी कभार पड़ जाती होती है, और उसको इतने साल के बाद मौका मिला है, अभी भी बाहर बिठा के उसको और 36-37 का कर दोगे फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से खिला देना चाहिए है। तो 45 बॉल में 22 किया है। गुरनूर बराड़ को पता नहीं क्या हो गया आखिरी में, लास्ट ओवर था भाई, मैंने शायद रखा हुआ है, वो कहाँ गया। ये देखो भाई साहब, तुम गुरनूर होनियों को देखो, तुम ये देखो, आखिरी ओवर था पर ये 4 छक्के मार दिए वहाँ पे। 18 बॉल में 36 रन करके नॉट आउट है गुरनूर, और 200 का स्ट्राइक रेट है। बताओ भाई साहब, मतलब प्रेशर इस लेवल पे है मेरे गौती का कि गुरनूर कह रहा है मैं तेज अगर रन दे देता हूं कभी कभार तो मैं बना भी देता हूं। तो वो अपना सिलेक्शन करवा रहा है भाई, 11 में रखवा रहा है अपने आप को। पर मैं एक चीज़ यहाँ बता दूं गुरनूर को, ब्रो कृष्णा वाली गल है नहीं तो अड्डे च मेरा कृष्णा होता, टांगों के बीच में से बॉल निकलवा के बोल्ड हो जाता। कृष्णा वाली बात नहीं है पाजी। 18 में 36 तो ठीक है, ये तो सवाल फिर पंत पे भी उठ रहा है,
जुरेल पे भी उठ रहा है कि ये भी भंडारे में गए थे, सारे भूखे उठ के आ गए हैं, लेकिन वो बात नहीं, कृष्णा जी वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं कंसीडर करेंगे आपको ये 36 रनों की जो आपने पारी खेली है 18 बॉल में, लेकिन कृष्णा जी वाला नहीं, माहौल नहीं बन रहा, वो नहीं, वो नहीं, वो है नहीं, वो तेवर नहीं है ना, तो कैसे सेलेक्ट कर लूंगा भाई मैं। देखो यहाँ पे ना कुछ बॉलर तो 3 फॉर्मेट खेलेंगे, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं सेलेक्टर भी हो सकता हूँ, मैं कोच भी हो सकता हूँ, और मैं कैप्टन भी हो सकता हूँ, ठीक है। कुछ तो खेलेंगे तीनों, चाहे वो डिजर्व करते हो चाहे ना करते हो।